जी हाँ विद्यार्थियों, फाइनली हम आपके लेकर आ चुके हैं जो आपका कक्षा 10वीं का हिंदी का जो आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है। तो बिल्कुल का बिल्कुल जो आपका रियल पेपर है वो हमको मिल चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। यदि आप भी विद्यार्थी पूरे अंक में से पूरे अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका पेपर है वो आपका है 961 सेट की बात करें तो ये आपका 20 सेट है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पेपर त्रैमासिक आए थे वो सेट ए बी सी में आए थे, ठीक है। तो इस चैनल पर आपको क्या सेट ए भी प्रोवाइड किया जाएगा, सेट बी भी प्रोवाइड किया जाएगा, सेट सी भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सेट बी बता देता हूँ। पहले आप इसको याद कीजिए, जैसे आप बी याद कर लेते हैं उसके बाद सेट ए आपको बता दिया जाएगा और उसके बाद आपको तुरंत सेट सी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। यदि आप तीनों सेट को याद कर लेते हैं तभी आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं, अन्यथा आप फुल में से फुल मार्क्स नहीं ला सकते, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि आपके पेपर में कौन सा सेट आएगा। इसलिए इन प्रश्नों को जो आपको इस सेट में बताए जा रहे हैं इनको केवल आप इम्पोर्टेंट समझकर ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको क्लियर नहीं है कि आपका कौन सा सेट आपके एग्जाम में आएगा। लेकिन प्रश्न यही आएंगे, इन्हीं याद करना है आपको, ठीक है। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं करनी है। तो चलिएगा विद्यार्थी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका रहा जो कि आपका दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि सही विकल्प का हमें चयन करना है कि उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया था। पहला है आपका ऑप्शन योग साधना का संदेश दिया था, फिर आपका प्रेम का दिया था, भक्ति का दिया था या कर्म का दिया था, ठीक है। तो जो उद्धव थे उसने गोपियों को क्या दिया था, जो संदेश दिया था उसने योग साधना का दिया था, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा योग साधना का। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो गया था। यानी कि आप जानते हैं, जो आपने रामायण देखी भी होगी, तो उसमें क्या है, जब जो भगवान राम हैं वो क्या है स्वयंवर में जाते हैं तो वो क्या है जो धनुष तोड़ लेते हैं जो कि शिव जी का था, ठीक है। तो जैसे ही वो शिव जी का धनुष तोड़ते हैं तो वहाँ पर एक साधु थे, उनका नाम हमें बताना है कि जिसकी वो क्रोधित हो गए थे धनुष तोड़ने पर भगवान शिव का। तो उनका नाम क्या था, क्या वो विश्वामित्र थे, दुर्वासा से, परशुराम थे या सहस्त्रबाहु थे। ये आपने देखा होगा, आपको आंसर पता है फिर बता देता हूँ। ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका विद्यार्थी हो जाएगा परशुराम, ठीक है। ये जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है विद्यार्थियों। तो आई होप इसका आपने बिल्कुल आसानी से उत्तर दे दिया होगा, ठीक है। पूरा फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं हम फुल सॉल्यूशन बताते हैं पूरा, टॉपर किस प्रकार से सभी क्वेश्चन याद करते हैं उसी प्रकार आपको भी सभी क्वेश्चन याद करने हैं। यदि आप भी टॉपर बनना चाहते हैं फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा इस वीडियो में। साथ साथ आप इसकी फ्री में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का क्या नाम था। तो अब मैं यहाँ पर आंसर आपको लिख के बता देता हूँ कि यहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आंसर आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिएगा ये जो विद्यार्थियों आपका क्वेश्चन था कि नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का क्या नाम था, ऑप्शन थे आपके मोतीलाल, केशोरीलाल, रामलाल और श्यामलाल। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों वो आपका हो जाएगा मोतीलाल। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही हैं, स्वयं को, कृष्ण को, उद्धव को या सूरदास को। तो जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को बड़भागी कह रही हैं। किसको कह रही हैं बताते हैं, उद्धव को बड़भागी कह रही हैं। अगला देखिए, समाज के प्रकार पूछे गए हैं 1, 2, 4 या 6। तो समाज 6 प्रकार के होते हैं, ये आप जानते ही होंगे। कुछ समाज के मैं नाम भी बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहला आपका होता है तत्पुरुष समाज, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पहला हो जाएगा आपका तत्पुरुष समाज, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख के बता रहा हूँ, ये पहला हो जाएगा, ठीक है। दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका हो जाएगा कर्मधारय समाज, ठीक है। तीसरा हो जाएगा विद्यार्थियों आपका अव्ययी भाव समाज, अव्ययी भाव समाज, ठीक है। चौथे की बात करें, चौथा आपका हो जाएगा द्विगु समाज, ठीक है। पाँचवीं की बात करें विद्यार्थियों, पाँचवा आपका हो जाएगा द्वंद्व समाज। और लास्ट का जो आपका छठा होता है ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समाज, बहुव्रीहि समाज, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। समाज 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला होता है तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव समाज, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समाज, ठीक है। इस प्रकार आपको कोई भी नहीं बताएगा। यदि आप हमारे चैनल से तैयारी करते हैं तो आप टॉपर आसानी से बन जाएंगे। चलिएगा विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है कि रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं।
तो रचना के आधार पर वाक्य प्रकार होते हैं, ये आपका सेट भी है, यहाँ पर दिया भी गया है। ठीक है, तो रचना के आधार पर पूछा गया है वाक्य के प्रकार, तो ऑप्शन है आपके 1, 2, 3 या 6। तो विद्यार्थियों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है आपका रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, और दूसरा पूछा जाता है आपसे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, किसी भी सेट में 100% चांसेस हैं। तो रचना के आधार पर पूछा जाए तो 3 कर देना, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। यदि अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो आपको कर देना 8 प्रकार के होते हैं। दोनों याद रखते हैं विद्यार्थियों, किसी को भी आपको छोड़ना नहीं है। अब देखिए विद्यार्थियों, अब आते हैं आपके रिक्त स्थान। देखिए पहला आपका दिया गया है नेताजी का चश्मा गद्य की खालिस्तान विधा है। तो किस प्रकार गद्य की विधा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर आपके दिए भी गए हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, ये आंसर मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले सभी रिक्त स्थान देख लीजिए। जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर खालिस्तान नहीं थी। तेरी खीर मुहावरे का अर्थ है। सूरदास जी मुख्यतः कवि हैं। सभापति का भाषण खालिस्तान में छपा था। पंचवटी में खालिस्तान समाज का उदाहरण है, और छायावाद के प्रमुख कवि हैं। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी के आंसर आपको क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी वहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि छायावाद के प्रमुख कवि, तो छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं वो आपके हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद प्रमुख कवि हैं छायावाद के। फिर आता है पंचवटी में समास है। देखिए यहाँ पर जो प्रथम पद आपका क्या है, संख्यावाची है। तो जब प्रथम पद संख्यावाची होता है तो इसमें आपका द्विगु समास होता है, तो इसमें भी आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, सूरदास जी मुक्त कवि दिया गया है। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है आपका कठिन कार्य करना। ठीक है, कठिन कार्य। ये बाकी के आंसर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल भी परेशान ना हो, या टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं। जोड़ियाँ दी गई तो इन जोड़ियों को यहाँ पर आंसर लिखे दिए गए हैं, मैं क्यों लिखता हूँ आगे हो जाएगा। बाल गोविंद भगत कबीरपंथी, माता कांचल शिव पूजन समाज, गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, रसको काव्य की आत्मा कहा गया, माता पिता में आपका द्वंद्व समास है। अब एक शब्द वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो ये आपका हो जाएगा अव्ययभाव समास। माता के आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो जाएगा देहाती संस्कृति का। उसका नेक्स्ट सूरदास जी अनेकार्थी सन 1947 में, कस्बे के चौराहे पर, संस्कृति के। तो ये आपके इस तरीके से हो जाएंगे। फिर आपको शतशत दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप शतशत देख सकते हैं, और कौन सा प्रतिशत होगा कौन सा शत, ये आपके आंसर दिए गए हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पर दिए गए। लक्ष्मण ने वीर योद्धा को क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, गोपियों द्वारा उद्धव के भागवन कहने में क्या विघ्नित है। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना। ठीक है, महाकाव्य खंड का में अंतर 100% आने वाला ही है, इसे आप याद कर लीजिए। वीर की परिभाषा भी कर लेनी है। जितने भी क्वेश्चन है सभी को आपको यहाँ पर याद कर लेने हैं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको याद कर लीजिएगा। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं, अब आपको केवल इन क्वेश्चनों को याद करना है। यदि विद्यार्थी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।